हाय दोस्तों। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पे, कुतुबुना नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये आप लोग जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शंस हैं। चीन में, मिस्र में, यूनान में, भारत में। ये इसका सही जवाब क्या होगा? आप एक बार अपने दिमाग से सोच के बताइए कौन सा सवाल सही होगा। इसका चीन में हुआ था, मिस्र में हुआ था, यूनान में हुआ था, भारत में हुआ था। तो इसका सही जवाब है चीन। इसका सही चीन में हुआ था। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पे। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से, इलाहाबाद से, या तो इलाहाबाद का भी अभी फ़िलहाल में नाम है प्रयागराज। तो ये प्रयागराज से गुजरती है। ठीक, आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताएंगे नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक, अगला सवाल है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? आपका पहला ऑप्शन है अन्नाई मड़ी मलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर, नेपाल में। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ब, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ठीक, आगे आते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी की महत्वपूर्ण स्थिति क्या है? ग्रेट रिफ्ट की, ये जो है ग्रेट रिफ्ट की घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका में, या फिर उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, किस पे स्थित है ग्रेट रिफ्ट की पहाड़ी कहाँ? एक बार अपने दिमाग में ये सब सवाल आते हैं और आए हुए ही सवाल हैं। ये पिछली बार 2023 में आया था। तो आप बताइए जल्दी से, ग्रेट रिफ्ट किस, ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल है, गुजरात है, गोवा है, या फिर तमिलनाडु? ये गोवा है, केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु। कौन सा लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ये गुजरात है। ठीक, अगले वाले पे चलते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? ये भी बता सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा, नगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, नगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है, कौन कहलाता है? कुलपक कहा जाता है, या ग्रामिक जो है, या फिर ग्रामीणी विस्पति? तो इसका मुखिया ग्रामीणी को कहते हैं। ठीक, ये राजन सीरीज़ है आपका। तो इसमें सब जितना भी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करके जाओगे आपके एग्ज़ाम में उतना ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज़ आपका। ठीक है, तो बस आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, ये पढ़ के जाइए, सवाल बहुत सारे आपके फंस जाएंगे। ठीक, किस हड़प्पा स्थल के कांस्य नृत्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? जल्दी बताइए, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? जल्दी से बताइए। कालीबंगा से, चनहूदड़ो से, मोहनजोदाड़ो से, या फिर हड़प्पा से? तो ये कांस्य की नृत्यें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सवाल नंबर 11 है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक बार दिमाग पे जोर डालेंगे। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, या फिर प्रधान देशांतर पर? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा से, ऑप्शन नंबर सी,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सिंधु घाटियों के निवासियों, ये निवासियों हैं, क्लियर आया नहीं है, आप लोग मैनेज कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा लीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ था, चावल था, जौ था, या सब कुछ था? एक बार आप खुद अपना देखेंगे। ठीक है, एक बार दिमाग में लगाइए। सबसे पहला अन्य का जो आया था वो तो जानते ही हैं, जौ आया था, फिर उसके बाद गेहूँ, फिर चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑल पे जाएगा। ठीक है, इसका सब सही होगा, जो गेहूँ भी होगा, चावल भी होगा, जौ भी होगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? ये कुछ सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लीप ईयर, लीप, इसको लीप वर्ष में बोल सकते हैं। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? जो लीप ईयर्स और सामान्य वर्ष आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें तो इसमें फरवरी कितने दिन की होती है लीप ईयर में? ये बताइए, एक बार सोच के बताइए। इसका ऑप्शन नंबर दे होगा 29 दिन का। ठीक है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, जो 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, जो नहीं होता वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष कितने दिनों के बाद आता है? तो अभी मैंने बताया कि जो 4 से डिवाइड होता है, जो 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये 4 साल पे होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कन्फ्यूशियन का जन्म हुआ था, ये भारत के अच्छा खासा, भारत का नहीं बोल सकते हैं, कन्फ्यूशियन का जन्म हुआ था, आपको बस यही बताना है। ऑप्शन नंबर ब, चाइना में। ये चाइना के ही, मतलब आई थिंक भारत में आके इन्होंने बहुत वो करा था, और चाइना में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था, कौन था? कौन सा, जल्दी बताइए। ल्वात्से, कन्फ्यूशियन, या फिर अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का सवाल नंबर, इसका जवाब होगा दोनों, ल्वात्से और दोनों। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, कौन सा कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा, कौन कहलाते हैं? जल्दी से बताएंगे। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर वही परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। वायुमंडल किस स्तर में सर्वाधिक मौसम घटना घटित होती है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में किस स्तर में सबसे ज़्यादा मौसम की घटनाएं होती हैं, जिसमें वो, अगर आपका जो ये वैज्ञानिक लोग हैं उसी में अपना सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो कि मौसम का पहले से पहले जितने भी जल्दी हो सके वो बता सकें कि नहीं, हाँ मौसम कैसा बिगड़ने वाला है, या अच्छा है, या बारिश होने वाली है, धूप होने वाली है, सब उसी मंडल में बहुत ज़्यादा अगर है। तो बताइए इसका कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ब, क्षोभ मंडल में। इसमें सबसे ज़्यादा मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, अगला पे चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से बताएंगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है, कपिल थे, पतंजलि कैसे हो सकता है आपको पता ही है, गौतम, जैमिनी। इसमें आपको 3 ही ऑप्शन देते हैं। ठीक, कपिल, गौतम, जैमिनी। पतंजलि तो अभी भी आया, अभी नया नया आया है। तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन होते हैं। सवाल नंबर 19 बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका कपिल होगा। ठीक है, ये कपिल वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही है दर्शन का प्रवर्तक। सवाल नंबर 20 पे आते हैं। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जो अपने यहाँ तो महाभारत को महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक, और महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, मतलब यहाँ भी जाना जाता है। और ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं जय संहिता, सतसाहित्य, स्त्री संहिता, या फिर अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो अब जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है, ये जय संहिता और सतशास्त्री संहिता, ये बे और अ और ब दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये तो ये सभी जानते होंगे, जो अभी डिलीट कर रहे हैं आप लोग, इतना तो नहीं होगा, मंडोक उपनिषद से। ठीक, आते हैं सवाल नंबर 22 पे। अंसतो मो, ठीक है, अंसतो मो सदगमय लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है? ये वेद से बताना है। अंसतो मो सदमय सदगमय लिया गया है, ये सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, या अर्थवेद से लिया गया है? ये सबसे पुराना वेद से लिया गया है, ठीक, ऋग्वेद से। तो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट का संबंध किससे था? खगोल शास्त्री, इतिहासकार, पुरातत्वविद या नाटककार? आप 23 नंबर का बताएंगे कौन सा सही है आपका। ये खगोल शास्त्री थे। आज का सेट हम लोगों का रहेगा 25 सवालों का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पे करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? ठीक, आधुनिक, इसका खगोल शास्त्र पे लगा दीजिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जल्दी बताइए। एडम स्मिथ थे, कीन्स थे, मार्शल थे या अमर्त्य सेन थे? अब इसका सही जवाब दीजिए। सवाल नंबर 24 का, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक, तो इसके एडम स्मिथ हैं, ठीक है। सवाल नंबर 24 का, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे, ठीक। आते हैं सवाल नंबर 25 पे, ठीक है। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है? नगर निगम, आपको पता है ना, नगर निगम कितने साल का होता है? 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है या 5 साल का होता है? जल्दी से बताएंगे सबका। देखिए, ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव भी 5 साल का होता है, नगर निगम वाले का भी, अध्यक्ष का 5 ही साल का होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पे मिलते हैं आप लोग को। अगला पार्ट इसका लेके आएंगे, तो आप 25 सवाल उसमें भी रहेंगे। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा ज़रूर, आप लोगों का कितने में से कितना सही था, ठीक। इतना के लिए रखते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।